दर्शकों, आपने देखा होगा लगातार जैसे कई प्रकार की प्रदर्शनियां लगती हैं, वहाँ पर लोग एक बार जाते हैं, एक बार शिरकत करते हैं तो दूसरी बार वहाँ जाने में मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में लगातार प्रदर्शनियाँ होती है, हर बार प्रदर्शनियाँ होती है, उसके बावजूद जो भीड़ है क्यों इतनी बढ़ती जा रही है, क्या ऐसा खास है, क्या अलग से बताते हैं संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, क्या इस प्रदर्शनी में ऐसा खास है, वो आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं प्रदर्शनी के अंदर और जहां तक आपको दिखाना चाहूँगा इस चित्र के माध्यम से ये बताना चाहते किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज की जो प्राथमिक शिक्षा है वो कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से उन्होंने माध्यमिक जो स्कूल है वहाँ से दीक्षा प्राप्त की और किस प्रकार से उन्होंने नीलो खेड़ी जो वहाँ से एक यूनिवर्सिटी है वहाँ से इंजीनियरिंग की डिग्री भी प्राप्त की है। अधिकतर आपने देखा होगा ज़्यादातर जो संत हैं वो संत पद्धति से ही चलते आ रहे हैं, लेकिन ये ऐसे पहले संत हैं जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बावजूद भी एक संत और एक समाज को अच्छी राह दिखाने की कोशिश करी है और आपको दिखाएंगे किस प्रकार से इनको ज्ञान हुआ। संत रामपाल जी महाराज की जो रुचि है पहले से ही अध्यात्म में थी, जैसा कि हमने देखा है कि ये हनुमान जी के पहले पुजारी रहे हैं, उसके बाद उन्होंने अन्य देव देवताओं की खाटू श्याम जी की भी पूजा करी है। मैं कहूँगा कैमरामैन से इनको थोड़ा नज़दीक से दिखाए। ये वही संत हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज जी को दीक्षा प्राप्त हुई। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज और अन्य भी जो दर्शक यहाँ दिखाए गए हैं इनकी प्रदर्शनी के द्वारा कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज भी अपने गुरु। दर्शकों, आप देख सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनको उनके गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जो हैं नाम दीक्षा देने का जो आदेश दे रहे हैं उसका यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं। और इनका कहना है कि इसके बाद इन्होंने कहा था कि आज के बाद आप ही गुरु होंगे और जो मेरे शिष्य हैं वो भी आपके ही शिष्य होंगे और आज के बाद मैं अपना गुरुपद छोड़ रहा हूँ। और उसके बाद जो संत रामपाल जी महाराज ने, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, तो उसके बाद वो एक इंजीनियर की नौकरी पर कार्यरत थे। उसके बावजूद उनका जो संघर्ष था साइकिल से उन्होंने शुरू किया था, जो अपना सफर था घर घर में जाकर लोगों को जागृत करने का, लोगों को ज्ञान देने का, किस प्रकार का जो ज्ञान है उनके गुरुजी ने उनको दिया या किस प्रकार का जो सत्य था वो लोगों को उन्होंने प्रचार करने की कोशिश करी। देखिए यहाँ पर बिल्कुल शुरू से दिखाया गया है कैसे गांव में मुश्किल से 5-7 ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो कारवा या वो इन्होंने शुरू किया वो वहाँ तक ही नहीं रुका बल्कि आज करोड़ों में पहुँच चुका है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो यही है कि संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान देते हैं वो हमारे शास्त्रों के आधार पर देते हैं, जिसको लोग धीरे धीरे पसंद कर रहे हैं, बल्कि उसकी तरफ रुझान ज़्यादा। दर्शकों, यहाँ आप देख सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज की गुरु प्रणाली है वो बताई गई है और जैसा कि शास्त्रों में भी इस चीज़ का प्रमाण आता है कि गुरु के बिना ना ज्ञान होता और गुरु के बिना ना गति होती। तो मुख्यतः तो गुरु की जो पहचान है, गुरु होना जरूरी है। तो यहाँ पर दिखाया गया जो सतलोक से स्वयं कबीर परमात्मा आकर मिले गरीबदास जी महाराज जी को और गरीबदास जी महाराज जी से जो पद्धति चली है गुरु पद्धति वो आकर महादेवानंद जी महाराज जी के पास पहुँचे और उसके बाद आज संत रामपाल जी महाराज 11वें ऐसे गुरु हैं जो विश्व को तत्व ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, तत्व ज्ञान से ओतप्रोत कर रहे हैं कि किस प्रकार का जो ज्ञान है हमारे शास्त्रों में बताया गया था और आज हमारे जो धर्मगुरु हैं किस प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं। ये जो गुरु प्रणाली है आप देख सकते हैं दर्शकों, जब तक गुरु ना हो तो उसके बिना जो ज्ञान है वो अधूरा होता है। उसको जैसा कि आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो कबीर पंथी संत हैं, तो यहाँ पर जो कबीर पंथ का यथार्थ जो कबीर पंथ है उसका परिचय दिया गया है कि किस प्रकार से कबीर सागर में बताया गया है कि संवत 1775 हुई ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। और इस चीज़ के बारे में बताया कि जब 1775 जो संवत होगा उसमें गरीबदास जी महाराज प्रकट होंगे और जो ज्ञान होगा कबीर जी का ज्ञान होगा वो आगे बढ़ेगा और जो वास्तविक संत है वहां तक पहुंचेगा। दर्शकों, जो यथार्थ कबीर पंथ है उसको जब चलने के लिए संत रामपाल जी महाराज आगे बढ़े हैं, अग्रसर हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कई प्रकार की जो अफवाहें हैं उनके बारे में फैलाई गई। और आप यहाँ पर एक जो अफवाह था उसका खंडन करता हुआ है जो चित्र है हम उसको आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से बहुत सारे मीडिया चैनलों द्वारा बताया गया था कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनको उनकी नौकरी से निष्कासित किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो प्रमाण है वो आप देख सकते हैं कि 16/5/2000 को
यहाँ बाय डेट लिखा गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना त्यागर पत्र दिया, जो उनकी जो संस्था थी उसके द्वारा स्वीकृत किया गया है। तो ये जो प्रमाण है आपके सामने है, जो खंडन करता है इस बात का कि संत रामपाल जी महाराज को निष्कासित नहीं किया गया था, बल्कि उन्होंने समाज कल्याण के लिए अपनी नौकरी तक को त्याग दिया था। दर्शकों, इस चित्र में जो वृत्तांत बताया गया है वो घटना है 9 मार्च 1997 की, जब पूर्ण परमात्मा इस धरा में आकर उस महान संत रामपाल जी महाराज जी को मिले और तत्व ज्ञान प्रचार करने का आदेश दिया। पूर्ण परमात्मा से आदेश पाने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने जो शास्त्रों को लोगों को खोल खोल कर दिखाया, जो तत्व ज्ञान था, जो गूढ़ रहस्य थे हमारे शास्त्रों में, उनको जब लोगों को दिखाया तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की जो संख्या थी वो हजारों से करोड़ों में पहुंच गई, आप देख सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने, मैं चाहूँगा कैमरामैन आगे जो दर्शकों आपको बताते चले, संत रामपाल जी महाराज जी ने खुले मंच पर जो हमारे शंकराचार्य हैं, चारों पीठ के जो शंकराचार्य हैं, उनको खुले मंच पर आमंत्रित किया था आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि शंकराचार्य ने उस समय संत रामपाल जी महाराज से चर्चा ना कर उनको झूठा सिद्ध करने के लिए षड्यंत्र रचा। इस चित्र के माध्यम से यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से जो अन्य धर्मगुरु हैं वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बताते हैं कि जो पाप कर्म है उनका नाश नहीं हो सकता, बल्कि यहाँ तक कि जो कुरीतियाँ समाज में चली हुई है उनका किसी प्रकार का विरोध नहीं करते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो इकलौते ऐसे संत हैं जो बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर सकता है, और उन्होंने जो पाखंडवाद या कुरीतियाँ समाज में फैली हुई है उनका भरजोर खुले तौर पर विरोध किया है। दर्शकों, जैसा कि आप देखते हैं भारत में धर्मगुरुओं की बाढ़ सी आ रखी है, लेकिन जो सतगुरु है उसके क्या लक्षण होते हैं ये इस चित्र के माध्यम से बताया गया है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे वैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र जो कहे 18 बोध। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सतगुरु के लक्षण के बारे में उन्होंने बताया गया है कि वह सर्व शास्त्रों का ज्ञाता होता है। कुल 18 बोध कहे गए हैं, जैसे 4 वेद हैं इनको 1 बोध कहा गया है, 18 पुराण हैं इनको 1 बोध कहा गया है। इसी प्रकार जो 18 बोध हैं उनको ज्ञान जानने वाला, शास्त्रों के आधार पर भक्ति विधि तथा तत्व ज्ञान बताने वाला आज विश्व में अगर कोई है तो मैं कहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे संत हैं जो पूरे विश्व को तत्व ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और सतगुरु कहने के लायक हैं, बल्कि अपने सत्संग माध्यमों से खोल खोल कर सबको बताते हैं कि क्या है तत्व ज्ञान और क्या है सतगुरु की पहचान। इस चित्र के माध्यम से बताया गया है जो हमारा पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् देवी भगवत गीता, उसमें किस प्रकार से एक तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है और किस प्रकार से उनको सतगुरु कहा जाता है। यहाँ पर इन्होंने बताया गया कि गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 में जो उल्टा वृक्ष है उसका विवरण बताया गया है, जिसके बारे में कबीर जी ने कहा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। तो किस प्रकार से देवता शाखा हैं, अक्षर पुरुष किस प्रकार से तना है और जो जड़ें हैं वो पूर्ण परमेश्वर कबीर जी को यहाँ पर बताया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया गया जो हमारे आज तक जो धर्मगुरु थे वो किस प्रकार की साधना बताते थे। आप देख सकते हैं यहाँ उन्होंने एक उल्टा वृक्ष जो है उसका चित्र बनाया गया है कि हम जो अभी तक श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी या श्री शिव जी तक ही सीमित थे, लेकिन हमें पूर्ण परमात्मा कौन है उनकी जानकारी नहीं थी, जिसकी जानकारी जो है गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में बताई गई है। और संत रामपाल जी महाराज ने उसका यहाँ पर खुले तौर से व्याख्यान करा है किस प्रकार से कौन सी जड़ है, कौन सा तना है और कौन सी टहनियाँ हैं। और आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जिन्होंने गीता जी के इस रहस्य को दर्शकों, कलयुग में हम अलग अलग धर्मों में बट गए, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिज्म या अन्य भी धर्म फैल गए हैं, लेकिन जो पहले सतयुग या त्रेता में एक ही धर्म था जिसको सनातन धर्म कहा जाता था और उसको पुनः जो प्रतिष्ठित कर रहे हैं वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। और जिसका जीता जागता जो सबूत है आपके सामने है, उन्होंने जो नारा दिया गया है वो इस प्रकार है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, कि ये कोई अलग से धर्म नहीं है, हम सर्व सनातनी हैं, सिर्फ एक परमात्मा की संतान है।
और जो सनातन धर्म था उसका किस प्रकार से पतन हुआ, इसके बारे में भी इन्होंने देखो यहाँ पर बताया गया। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण तरीके से बताया गया कि सनातनी पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी। तो इसके जो पार्ट हैं वो भी बताए गए हैं कि इसके 5 पार्ट जो हैं यहाँ पर इन्होंने दिखाए गए हैं। अगर आप इसको विस्तृत तरीके से जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से सनातन धर्म का जो है पतन हुआ, तो आप इसको भी देख सकते हैं, जो सीरीज है इसको देख सकते हैं। तो अगर आप ये सीरीज देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल फैक्ट्सफुल डिबेट यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मानव जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो मोक्ष की प्राप्ति करना है, और मानव जीवन जो हमें 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होता है। तो 84 लाख योनियों से बचने का जो मूल मंत्र है, जो मोक्ष मंत्र है, वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी आज प्रदान कर रहे हैं। दर्शकों, वर्तमान समय में जहाँ संतों महंतों मंडलेश्वरों की भीड़ में कोई भी संत मोक्ष की परिभाषा तक नहीं समझा पा रहे हैं, वहीं संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व के सभी धर्मशास्त्रों से मोक्ष मंत्र को निकालकर अपने अनुयायियों को मोक्ष मंत्र प्रदान किए, जिसलिए आज उनके अनुयायी उनको विश्व का मुक्तिदाता कहते हैं। और दर्शकों, बहुत से भविष्यवक्ताओं ने उस मुक्तिदाता के बारे में जो भविष्यवाणियाँ करी हैं उनके बारे में यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है। उनके नाम भी, पहचान भी, और कौन से उनकी जो पुस्तकें हैं उनमें वो प्रमाण छिपे हुए हैं उस मुक्तिदाता के बारे में, वो इस चित्र में दिखाया गया है। इसको बहुत से धर्मगुरु इस बात का खंडन करते हैं कि संत जो कबीर जी थे वो एक संत थे और मुश्किल से 600 वर्ष पहले इस धरा पर आए थे, तो कैसे पूर्ण परमात्मा हो सकते हैं। लेकिन इस बात का इन्होंने यहाँ चित्र के साथ, प्रमाणों के साथ खंडन किया है कि जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब हैं वो चारों युगों में आते हैं। जैसे सतयुग में वो परमेश्वर सत्सुकृत के नाम से आए थे, त्रेता में मुनिंदर जी के नाम से आए थे, और द्वापर में करुणामय नाम से आए थे, और कलयुग में कबीर नाम से वो यहाँ पर इस धरा पर आए और अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया। तो दर्शकों, ये नहीं कहा जा सकता कि कबीर जी सिर्फ 600 वर्ष पहले ही आए थे, बल्कि वो सतयुग से ही इस धरती पर अपना तत्व ज्ञान प्रचार करते रहे हैं, अलग अलग संत के रूप में आकर। इसको संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने इस महासमागम में बहुत से गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया था, और आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं कि कुछ गणमान्य लोग यहाँ पर आए भी हैं, और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें जो प्रमाण है उनको प्रमाण सहित देख रहे हैं कि क्या हमारे शास्त्रों में प्रमाण है। जो ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है, जो उसमें प्रमाण बताए गए थे, क्या हमारे शास्त्रों में भी वो हैं या सिर्फ बताया गया है कुछ और यहाँ पर है कुछ। तो इसलिए यहाँ पर देखिए इसकी खोजबीन जारी है, वो देख रहे हैं कि वास्तव में वो यहाँ पर प्रमाण है भी या नहीं। दर्शकों, यहाँ पर जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी या गणमान्य जो अधिकारी व्यक्ति हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, हम इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से इनको प्रदर्शनी लगी, और क्या इन्होंने जो प्रदर्शनी में बताया गया था, जो फ्लैक्स के माध्यम से इनको दिखाया गया, जो प्रमाण दिखाए गए, वो इन शास्त्रों में इनको मिले या ना मिले। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो सर आपका मैं अभिनंदन करता हूँ ऐसे न्यूज़ चैनल में। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। शुक्रिया। मेरा नाम है एडवोकेट मनिंदर सिंह, मैं फतेहगढ़ साहिब से आया हूँ और मैं राजनीति में थोड़ा एक्टिव हूँ और जो आम आदमी पार्टी का एक अधिकारी हूँ। सर, जो प्रदर्शनी में आपने चित्र देखे, क्या जो प्रमाण आपने देखे, क्या उसमें वो हूबहू मिले आपको? जी 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 भाई साहब ने मुझे बहुत विस्तार में सारी प्रदर्शनी में घुमाया और बताया एक एक चीज़, और सब चीज़ें प्रमाणित हैं, और मुझे ये मेरे लिए ये हैरानी और एक जानकारी भरपूर प्रदर्शनी थी। बहुत इस चीज़ से आनंद मिला। तो आज से पहले भी आपने ऐसी आध्यात्मिक प्रदर्शनी देखी थी या ये पहली बार है? पहले भी देखी है, पर ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो क्या भिन्नता नजर आई आपको जो पहले प्रदर्शनी आपने देखी और जो आज आपने प्रदर्शनी देखी है? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि प्रदर्शनी में जो जो चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं उनको साथ के साथ विस्तार में उसके बारे में बताया जाता है, तो उससे चीज़ों की बहुत चीज़ें समय लगती हैं। वरना हम लोग प्रदर्शनी में जाते हैं, देख के आ जाते हैं, पता नहीं होता किस चीज़ का क्या मतलब है, कि चीज़ यहाँ पे क्यों रखी हुई है। आध्यात्मिक प्रदर्शनी में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो आध्यात्मिक की जानकारी रखता होगा वही उसको समझा सकता है। तो आज यहाँ पर बड़े विस्तार से समझाया गया। तो हमारे चैनल से के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी के बारे में?
मैं चाहता हूँ कि लोग यहाँ आएँ, देखें और उस भगवान का नाम याद रखें, उससे डर के चलें। और जैसे आप लोगों की ये संप्रदा है, उसके हिसाब से दहेज मुक्त शादियाँ, नशा मुक्त समाज और खेलों को प्रोत्साहित करने वाला एक समाज और एक विद्या और एजुकेशन के साथ पढ़े लिखे बच्चों वाला समाज आगे बने, उसके लिए आगे सोचना बढ़ना चाहिए। और आप लोग का जो आश्रम है, जो स्वामी रामपाल जी कर रहे हैं, वो बहुत एक अच्छा कदम है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही ये चीज़ें बढ़ती रहें। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, आध्यात्मिक प्रदर्शनी के एग्जिट डोर के ऊपर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जो श्रद्धालुओं के लिए यहाँ की यादगार बनाए रखने के लिए एक विशेष जगह है। ये थी ऐसे न्यूज़ चैनल की एक खास रिपोर्ट सतलोक आश्रम खमाणु से। ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहें ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। ऐसे न्यूज़ चैनल आपको दिखाता है सच जो आप जानना चाहते हैं।